हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिन यत्किपातभं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस क्षेत्र में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद पर वैष्णव गुरु की असीम कृपा से हम इस महान कृत चेतन चरितमृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। मध्य लीला के हम लोग चौथे अध्याय में हैं। शीर्षक है श्री माधवेंद्र पुरी की भक्ति हरि बोल। उसके पहले पहले दो अध्याय, पहले दूसरे अध्याय में पूरा मध्य लीला और अंत लीला के सारांश के बारे में हमने पढ़ा। तीसरे अध्याय में चेतन महाप्रभु का अद्वैताचार्य के घर निकले। अब भगवान संन्यास ले चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा आदि लीला के अंत में 17वें अध्याय के अंदर में, और उसके बाद में भगवान वृंदावन जाने के लिए तैयार है। लेकिन नित्यानंद प्रभु उन्हें वृंदावन की जगह पूरी का रास्ता दिखाते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से भगवान भी यही चाहते थे, क्योंकि माता भी यही चाहती थी। तो भगवान तीसरे अध्याय में किस प्रकार नित्यानंद प्रभु उनको कहाँ लेके चले जाते हैं? शांतिपुर ले जाते हैं। शांतिपुर में कौन है? अद्वैताचार्य। और अद्वैताचार्य के है भगवान ने जो लीला की है, प्रसाद की लीला है। अद्वैताचार्य किस प्रकार भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं और भगवान उसको भोग लगाते हैं। सच्ची माता महाती है, सच्ची माता भगवान के लिए भोग बनाती है। और उसके बाद जब भगवान जाने लगते हैं वहां से, तो हरिदास ठाकुर का क्रंदन की लीला हमने बहुत सुना। तो भगवान कितनी बढ़िया बात कहते हैं। स्वयं भगवान है लेकिन भक्त के रूप में कहते हैं कि मैं जगन्नाथ से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें जगन्नाथपुरी में ले चलेंगे। हरि बोल। और ये सच है। और भगवान जब आगे चलते हैं किसके लिए? उस समय भगवान के संग में 4 जन रहते हैं। सबको याद है। नित्यानंद प्रभु रहते हैं, जगदानंद प्रभु रहते हैं, मुकुंद दत्त रहते हैं, और दामोदर पंडित, नॉट स्वरूप दामोदर, दामोदर पंडित रहते हैं। तो भगवान चलते हैं आगे। भगवान कहाँ पहुंचते हैं? वहां पहुंच जाते हैं। बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आगे पहुंचने जा रहे हैं तो रेमुना रेमुना में भगवान चैतन्य महाप्रभु किसकी लीला सुनाते हैं?
माधवेंद्रपुरी की लीला सुनाते हैं। ये याद रखेंगे। कथा किस कौन सुना रही, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं माधवेंद्रपुरी की भक्ति, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंद दत्त और नित्यानंद प्रभु को सुना रहे हैं कि अरे वो देखो महादेव। फिर सुना रहे, पूरी कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार जब महादेव वृंदावन में रहते हैं, भगवान उनको सपने में आते हैं। वो कहते हैं देखो मैं ये झाड़ी में फंसा हुआ हूँ, मेरा उद्धार करो। तो किस प्रकार माध्यम पदु भगवान गोपाल के विग्रह का उद्धार करते हैं, उन्हें पर्वत चोटी पर स्थापित करते हैं। किस प्रकार उनका अभिषेक होता है, कैसे सब लोग आते हैं अभिषेक करते हैं, बहुत सुंदर लीला करती है। फिर दूसरी बार भगवान, 3 बार देते हैं ना भगवान, फिर दूसरी बार भगवान कहते हैं हे माधवेंद्र पुरी, मैं बहुत ज्यादा गर्मी का महसूस कर रहा हूँ, कृपा करके मेरे लिए तुम चंदन लेके आओ। महादेव पुरी निकल जाते हैं साउथ पुरी की तरफ में चंदन लाने के लिए, और बीच रास्ते में वो पहुंच जाते हैं रमुना, जहाँ पर किसके विग्रह हैं, गोपीनाथ के विग्रह हैं। और गोपीनाथ किस प्रकार भगवान माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराते हैं। और ढीला वो क्या है, हमने तो पूरा डिटेल में पढ़ा है, लेकिन माधवेंद्रपुरी को कोई भौतिक इंद्रिय नहीं थी। वो तो ये दिखाना चाहता था कि किस प्रकार मैं इतनी सुंदर कोई बच्चा के तो देखूं, और मैं भी वृंदावन में जा करके भगवान के लिए वैसी ही मैं खीर बनाऊंगा ही। वो बहुत सुंदर लीला है। और भगवान रात में आते हैं, मैंने पुरी के पुजारी के स्वप्न में आते हैं, अरे देखो मैंने एक कटोरा खीर अपने भक्त के लिए छिपा के रखा है, तुम चलो उठो जल्दी से, और ये खीर का कटोरा ले जाकर मेरे परम भक्त माधवेंद्र पुरी को दो। किस प्रकार पुजारी उठता है, भगवान का भक्त है। देखो भगवान पुजारी भी साधारण नहीं है, ये मान के चलना पड़ेगा। भगवान सपने में उसको कहते हैं, तो वो भी साधारण ब्राह्मण नहीं, परम भक्त है। और वो उठता है, किस प्रकार जाता है कि सुनो सुनो सुनो, कौन है माधवेंद्रपुरी, भगवान ने उनके लिए खीर चुराई, हरि बोल। और कि भगवान को खिला देता है। तुरंत महादेंद्रपुरी कहते हैं कि अब मुझे यहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि जैसे ही सुबह होगी लोग मेरे बारे में पता लगेगा तो भीड़ लग जाएगी। और तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं। यद्यपि महादेव बुद्ध प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे, और धीरे धीरे वो पहुंच जाते हैं, पूरी की तरह रवाना होने लग जाते हैं। लेकिन कृष्णराज के विराज गोस्वामी कहते हैं महादेव एक भौतिक जगत की जो प्रतिष्ठा होती है, और एक भक्त की जो प्रतिष्ठा होती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। भक्त की प्रतिष्ठा ऐसी होती है, वो चाहता नहीं है प्रतिष्ठा, किंतु प्रतिष्ठा उसके साथ साथ चलती है। हमारी तो प्रतिष्ठा क्षणिक होती है, आज है कल खत्म हो जाता है, कोई भूल जाता है। लेकिन भक्त की जो प्रतिष्ठा होती है वो दिव्य होती है, उसके साथ साथ चलती है, और वो पीछा कभी नहीं छोड़ती है। माधवपुर जगतपुरी जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, लेकिन जब देखा लोग उनके पास, क्योंकि भक्त की जो प्रतिष्ठा होती है कोई नहीं भूलता, वो फैल जाती है एकदम। सब जगन्नाथ के लोग उनके बहुत सम्मान करते हैं, और बोले यहाँ से भी भागना पड़ेगा। लेकिन महादेवपुरी जगन्नाथपुरी को नहीं छोड़ पाए, क्योंकि उन्हें वहां से गोपाल जी के लिए क्या लेके जाना था, चंदन की लकड़ी लेके जाना था। तो इसलिए चंदन की लकड़ी के लिए, कपूर के लिए, वो जगन्नाथपुरी के जो जो माने संस्थापक, सॉरी माने वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं, उनसे कहते हैं कि देखो मुझे गोपाल ने ऐसे ऐसे सपने में दर्शन दिया है, आप कृपा के लिए चंदन की लकड़ी। तब सब लोग मिलकर कर करके महादेंद्रपुरी के कपूर एवं चंदन की लकड़ियों को एकत्र करते हैं। महादेंद्रपुरु चंदन और कपूर को लेकर के गोपीनाथ के क्योंकि अब जाना है उनको, कहा वृंदावन जाना है, लेकिन वह रास्ता वही है, कौन सा, गोपीनाथ रेमुना ही रास्ता है। तो गोपीनाथ के पास में दर्शन किसका आते हैं,
गोपीनाथ का दर्शन करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, अरे मेरा परम भक्त है, कहाँ से ये रेमुना से जाएगा वृंदावन पैदल, इतना सारी लकड़ी और कपूर को जबकि उनके संग में दो भक्त भी थे। तो गोपाल रात में दर्शन देते हैं। गोपाल ने स्वप्न में आकर महेंद्रपुरी को कहा कि यह कपूर चंदन गोपीनाथ जी के शरीर में लगाओ, क्योंकि मेरे शरीर तथा गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है। हरि बोल। इस प्रकार गोपाल ने माधवपुरी के कष्ट तथा अशुद्धा से उनको बचा लिया। इस प्रकार चंदन समा और कहा कि तुम यहाँ पर यमुना में तब तक रहना जब तक ये चंदन और कपूर सब खत्म नहीं होता है। उसके बाद माधव प्रभु जगन्नाथ लौट कर आ गए और बड़ी आनंद से उन्होंने वहां पर चतुर्मास बिताया। ये लीला हम लोगों ने सुना। किसने सुना है? चेतन महाप्रभु ने सुनाया। और फिर चेतन महाप्रभु कहते हैं कि हे नित्यानंद, माधव प्रभु कितने भाग्यशाली है। उससे बड़ा कोई भाग्यशाली है जिसके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई। साक्षात गोपाल ने स्वप्न में उसको 3 वर्ष आदेश दिए। महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद को कि माधवपुर के पास एक पैसा नहीं था, किंतु वे चुंगी अप्सरों के पास से निकलने के लिए तनिक भी भय नहीं। जब वो लेके आ रहे थे ना कपूर, देखो कि वो भगवान की सेवा के लिए था। इसलिए अगर हमको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि होता तो हमको भयभीत तो होता, मेरी चीज है, अरे कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ ले, कस्टम वाले चुंगी वाले नहीं पकड़े। चूंकि वो भगवान की सेवा के लिए था तो इसलिए राह में कोई भी अंतर नहीं आई। और सबसे बड़ी बात है तो भगवान उसके साथ थे। उसका एकमात्र आनंद गोपाल के लिए वृंदावन तक चंदन बोझ उठाकर ले चलने में था, इसलिए उसे थकावट भी महसूस नहीं। अगर हम भगवान के भक्तों के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो कोई भय नहीं होता। शोक मोह भय थकान सब नष्ट हो जाते हैं। ये चेतन महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं किसको? नित्यानंद प्रभु को, जगदानंद प्रभु को, विपुल दत्त को कह रहे हैं। ये लीला समाप्ति की तरफ है और आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद में आज ही हम लोग दूसरी नई लीला में प्रवेश करेंगे। हरि बोल। अभी सबको याद रखना है भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान जा रहे हैं पुरी। ठीक है, यमुना से हम होकर के आगे जा रहे हैं पुरी की। तो हम लोग शुरू करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4 श्लोक नंबर 186। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जय दास। शुरू करते हैं। अगाध प्रेम में ऐसा भाव आचार, निज दुख विधना दीर ना करे विचार। उत्कंठ भगवत प्रेम का यही स्वाभाविक परिणाम होता है। भक्त निजी असुविधाओं या विघ्नों पर विचार नहीं करता, वह सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जैसा कि महादेव की कितनी उम्र हो गई है, सोचिए। जिन लोगों में कृष्ण के लिए उत्कट प्रेम का विकास कर दिया है, उनके लिए स्वाभाविक है कि वे अपनी निजी अवस्थाओं विघ्नों की चिंता नहीं करते। ऐसे भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि रूपी गुरु का आदेश पालन करने के लिए कृत संकल्प होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में, यहाँ तक कि घोर संकट आने पर भी वे दृढ़ संकल्प के साथ अविचलित भाव से आगे बढ़ते हैं। इससे निश्चित रूप से सेवक का उत्कट प्रेम सिद्ध होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो कि ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं, हम लोगों ने कैंटो 10 के 14 अध्याय में पढ़ा था, तथे अनुपम का सुमिक्ष मानो। जो मनुष्य भवबंधन से वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं, जिन्होंने उत्कट कृष्ण प्रेम विकसित कर लिया है, वे भगवत धाम लोग जाने के लिए सुपात्र है, अधिकारी हो जाते हैं, सुपात्र है। और उसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, वो उसका उत्तराधिकारी हो जाता है। हरि बोल। भगवान के धाम उसका पूरा जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है, जो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा। किसका उत्कंठ प्रेमी कितने भी असुविधा, अभाव, बाधा या दुख की चिंता नहीं करता।
कहा जाता है कि जब किसी को किसी उन्नत वैष्णव में दुख या शोक दिखे तो वास्तव में दुख या शोक नहीं अपितु दिव्य आनंद होता है। क्योंकि सुख दुख शोक की बात तो इस शरीर के लिए, लेकिन उसका जो वो दिव्य सुख है, दिव्य दुख है, वो बाहरी दृष्टि से दिखता है। गोपियों का जो विरह है बाहर से दिखता है, कितनी दुखी है गोपियां भगवान के विरह में, लेकिन वो विरह दिव्य आनंद दे रहा है। हर पल हर क्षण कृष्ण को, कृष्ण की याद दिलाता है। जैसे कि स्त्री होती है, अपना पति उसका विदेश गया है या कहीं बाहर गांव गया है, जब तक रहता सम्मान करती है, ईजा करती है, लेकिन जब वो बाहर चला जाता है तो उसको और ज्यादा याद करती है, हर पल इसका इंतजार करती है कि कब आएगा। तो वीरा का जो प्रेम होता है ना, वो बड़ा दिव्य होता है। शिक्षा अष्टकम में भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी उपदेश दिया है, आश्लिष व पात्रताम पिनष्टु माम। कृष्ण का उत्कट प्रेमी कभी भी अपनी सेवा से विचलित नहीं होता, भले उसके समक्ष इतनी कठिनाइयां तथा व्यवधान क्यों ना आए। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, अगर हम कृष्ण के लिए यदि कार्य करते हैं तो कष्ट भी भारी दृष्टि है, वो भी कष्ट आपको नर्वस नहीं करेंगे, बल्कि दिव्य आनंद का अनुभव देंगे। क्यों आनंद देगा? तो ये मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, और कृष्ण उस कष्ट को सहने में मदद भी करते हैं, फिर वो कष्ट दिखाई नहीं देता है। यही तार घाड़ प्रेम वालों के दिखाई थे, गोपाल तारे आज्ञा दिलो चंदन अनते। चेतन महाप्रभु कहते हैं श्री गोपाल यह दिखलाना चाहते थे कि माधवेंद्र पुरी कृष्ण से कितना प्रगाढ़ प्रेम करते थे, अतः उन्होंने नीलांचल से चंदन तथा कपूर लाने के लिए मुझसे कहा, बहु परसी में चंदन रेमुन आनी लो, आनंद बाड़ी ले मन दुख न गनी लो। अत्यंत कष्ट उठाकर अत्यधिक परिश्रम करके माधव पंडित चंदन को रेमुना ले आए, फिर भी वे अत्यंत प्रसन्न थे, उन्होंने कठिनाई की तनिक भी चिंता नहीं की। परीक्षा करी ते गोपाल के लो आज्ञादान, परीक्षा करिया से हेलो दयावान हरि बोल। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल ने माधव कुंती के उत्कंठ प्रेम की परीक्षा करने के लिए उन्हें नीलांचल से चंदन लाने का आदेश दिया था। और जब माधवपुर इस परीक्षा में सफल हो गए, खरे उतरे, तो भगवान उन पर अत्यंत कृपालु हुए। यही भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार, बुझते आमा सवार नाही अधिकार। भक्तता भक्त के प्रिय कृष्ण के मध्य प्रेमा भक्ति के ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन दिव्य है। साधारण व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना संभव नहीं है, सामान्य व्यक्ति में इतनी क्षमता ही नहीं होती है। बोल कहते बोली पौड़े प्रभु तार कृत श्लोक, यही श्लोक चंद्र जगत कोरियाची आलो। यह क्या क्या चेतन महाप्रभु ने मानवेंद्रपुरी का प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा। यह श्लोक चंद्रमा के समान है, महादेंद्रपुर का श्लोक है, इसमें सारे जगत को प्रकाशमान किया है। घसीते घसीते जैसे मलय जसार, गंध बाड़े जय यही लोके रे विचार। बहुत सुंदर श्लोक है। जिस प्रकार निरंतर खींचने से मलय चंदन की सुगंध बढ़ती है, उसी तरह इस श्लोक पर मनन करने से उसकी महत्ता समझ में आती है। हरि बोल। रत्तगण मध्य कैचे कौस्तुक मणि, रस काव्य मध्य कैचे श्लोक मणि। जिस प्रकार रत्नों में कौस्तुक मणि को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है, उसी तरह भक्ति के रस से संबंधित काव्य में इस श्लोक को सर्वोत्तम माना जाता है। यही श्लोक को याचन राधा ठाकुरानी, तार कृपा स्फुरियाचे महादेव वाणी। हरि बोल। वास्तव में इस श्लोक को श्रीमती राधा रानी ने स्वयं कहा था, और इनकी कृपा से ही यह माधवपुरी के शब्दों में प्रकट हुआ। यही श्लोक माधव कुंती के शब्दों में प्रकट हुआ कि बा कोरे चंद्र हिया कोरे आस्वादन, यह आस्वादित आदन नाही चौथे जन्म। केवल श्री चैतन्य बाबू ने इस श्लोक के काव्यत्व का आस्वादन किया है, इसे समझ पाने में कोई चौथा व्यक्ति समर्थ नहीं है। हरि बोल। इसका अर्थ यह हुआ कि इस श्लोक के तात्पर्य को केवल श्रीमती राधा रानी माधवपुरी चेतन बाही समझने में समर्थ थे। हरि बोल। शेष काल ए श्लोक पठिते पठिते सिद्धि प्राप्ति हो पूरी श्लोक है। पृथ्वी पर जीवन के अंतिम काल में माधवपुरी इस श्लोक को बार बार पढ़ते रहते थे। इस प्रकार इस श्लोक का उच्चारण करते करते उन्होंने जीवन का चरम लोक प्राप्त किया। उस श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। अहि दीन दया, अहि दीन दयात नाथ है, मथुरा नाथ कदा अलोक से। हृदयम तत् हृदयम तत् अलोक कातरम, रहित भ्राम्यति किम करो।
करोमि अहम। हे नाथ, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे? आपका दर्शन न कर पाने के कारण मेरा विशुद्ध स्तर अस्थिर हो चुका है। हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? हरि बोल। राधिका, ये जानते हम लोगों ने किस समय है? जब ये गाती है गोपी, जब भगवान श्री कैंटो 10 के 46-47 अध्याय में हमने पढ़ा है कि जब भगवान उद्धव को भेजते हैं वृंदावन में, है ठीक है ना। केवल वेदांत दर्शन पर आश्रित शुद्ध भक्त 4 संप्रदायों में विभक्त हैं। इन चारों संप्रदाय में कौन से संप्रदाय? हम लोग किससे हैं? मध्वा गौड़ संप्रदाय से हैं। श्री मध्वाचार्य संप्रदाय को माधवेंद्र पुरी ने स्वीकार किया था। इस प्रकार उन्होंने परंपरा अनुसार संन्यास ग्रहण किया। मध्वाचार्य से लेकर मध्यपुरी के गुरु आचार्य लक्ष्मीपति तक माधुर्य भक्ति की अनुभूति नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हरि बोल। श्री माधवेंद्र पुरी ने ही मध्वाचार्य संप्रदाय में सर्वप्रथम माधुर्य इसकी भावना का सूत्रपात किया। ठीक है, गौड़ी मध्वा संप्रदाय को माधवेंद्र तक आई, लेकिन उस समय माधुर्य रस का ज्यादा क्या था? सूत्रपात नहीं होता। माधवेंद्र पुरी ने आकर करके माधुर्य रस की भावना का सूत्रपात किया। मध्वाचार्य संप्रदाय का यह निर्णय श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा तब प्रकट किया गया जब वे दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए उन तत्ववादियों से मिले थे जो मध्य संप्रदाय के माने जाते थे। दक्षिण भारत की यात्रा जब हम लोग पढ़ेंगे तो जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर, ये देखिए, जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा का राज स्वीकार कर लिया, तब श्रीमती राधा रानी ने विरह भाव के आवेश में दिखाया कि विरह में कृष्ण से किस प्रेम किया जा सकता है। इस तरह इस श्लोक में विरह भाव में विप्रलंब भाव में भक्ति प्रदान है। गौड़ीय मध्य संप्रदाय में विरह भाव में पूजा को सर्वोच्च भक्ति माना जाता है, मानी जाती है। इस धारणा के अनुसार भक्त अपने आप को अत्यंत दीन तथा भगवान द्वारा उपेक्षित मानता है, अतः वह भगवान को दीन दयार्द नाथ कहकर पुकारता है, जैसा कि महादेव कुंदी ने किया। ऐसी भावना पूर्ण भक्ति का सर्वोच्च है। चूंकि कृष्ण मथुरा चले गए थे, अतः श्रीमती राधा रानी अत्यधिक व्यथित थी और उन्होंने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। हे प्रभु, आपके विरह के कारण मेरा मन अत्यधिक क्षुब्ध हो गया है। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। मैं अत्यंत दीन हूँ और आप अत्यंत दयालु हैं, तो आप मुझ पर कृपा करें और मुझे बतलाए कि मैं आपका दर्शन कब कर सकूं। श्री चैतन्य बाबू सदैव श्रीमती राधा रानी के उन उर्मी पूर्ण भावों को व्यक्त करते थे जिन्हें राधा रानी ने वृंदावन में उद्धव को देखकर प्रकट किए थे, जो हम लोगों ने भी चर्चा की है। 10 के 46 अध्याय में पढ़ा है कि उद्धव को भगवान ने उद्धव को भेजा था वृंदावन संदेश देने के लिए। उद्धव जी जाते हैं भक्ति का ज्ञान देने के लिए, खुद भक्ति ज्ञान सीख के आ जाते हैं। हरि बोल। माधवेपुरी द्वारा अनुभव किए जाने वाले ऐसे ही भाव इस श्लोक में व्यक्त हुए हैं। इसलिए गौड़ी मध्य संप्रदाय के वस्तु श्री चेतन भाव ने अपने प्राकट्य के समय जिन भावों का अनुभव किया वे माधवपुर से श्री ईश्वरपुरी के माध्यम से उन तक आए। गौड़ी मध्य संप्रदाय परंपरा के सारे भक्त भक्ति के इन सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। हरि बोल। तो आज हम लोगों ने ये बहुत सुंदर चीज देखिए, पहले भी सुना था लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रभुपाद जी ने, जो सर्वप्रथम माधुर्य रस का उसमें इन्वॉल्वमेंट जो हुआ है वो माधवेंद्र पुरी ने शुरू किया है। हरि बोल। यही श्लोक पढ़ी थे प्रभु होइला मूर्छिते प्रमेत विवश हुआ पढ़ी भूमि थे। तो चेतन महाप्रभु इस श्लोक को पढ़ करके क्या था, यह श्लोक पढ़ते ही चेतन महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े, विहंगल थे, अपने वश में नहीं थे। क्योंकि तो चेतन महाप्रभु कौन है? राधा रानी की कांति और उसका भाव, राधा रानी का कांति और भाव लेके आए हैं भक्त के रूप में। किसका भाव है? राधा रानी का भाव लेके आए। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर बेहोश हो गए, अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। वे व्यंगल थे, अतः बस में नहीं थे। आस्ते व्यस्ते कोदे कोरी नील नित्यानंद क्रंदन कोरी तबे उठे गौर चंद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में भूमि पर गिर पड़े तो नित्यानंद प्रभु ने तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करते हुए फिर से उठ बैठे। प्रेमोन्माद होल उठी इति उतिधाय हुंकार करे हासे कांदे नाचे गाय।
प्रेमानुवाद प्रकट करते हुए महाप्रभु हुंकार करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। कभी वे हंसते, कभी रोते, कभी नाचते और कभी गाते थे। तो सोच सकते हैं इनको देख करके राधा रानी का क्या भाव था। बहुत उच्च कोटि की, मन उच्च क्या माने परम, उनकी जो है भक्ति परम है राधा रानी। अई दिन बोले बार बार, कंठे ना निसरे पानी नित्य अश्रुधार। श्री चेतन बाबू पूरा श्लोक नहीं सुन पाए, उन्होंने बारंबार इतना ही कहा, अई दीन, इस तरह वे बोल नहीं सके और उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। खुद ही सुनाए है श्लोक है, जगदानंद पंडित को, मुकुंद दत्त को, नित्यानंद प्रभु को। कंपस्वेद पुलकासु स्तंभ वैवर्ण्य, निर्वेद विषाद जागे गर्व हर्ष दैन्य। कंकपी पसीना हर्ष के आंसू, जो कि भक्ति रसा में सिंधु में जो शुद्ध भक्ति के जो स्तर उसमें बताया है। कंपनी पसीना हर्ष के आंसू, स्तंभ शरीर का रंग फीका पड़ना, निराशा खिन्नता, स्मृति हास, गर्व हर्ष तथा दीनता, ये सारे लक्षण श्री चेतन बाबू के शरीर में दिख रहे थे। भक्ति साहब सिंधु में जाडी को स्मृति हास कहा गया, जो प्रीतम की विरह जन्य कठोर आघात से उत्पन्न होता है। इस मनोदशा में हानि लाभ शून्य देखने अन्य सभी बातों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। यह भोग की प्रारंभिक अवस्था को सूचित करता है। यही श्लोक के उगाड़ी ला प्रेमे रे कपाट, गोपीनाथ सेवक देखे प्रभु प्रेमनाथ। इस श्लोक ने प्रेम भाव में द्वार खोल, इस प्रेम भाव के द्वार खोल दिए और गोपीनाथ के सारे सेवकों ने महाप्रभु को भावावेश में नृत्य करते देखा। हरि बोल। लोके रस सो लोके रस संघट्ट देखी, प्रभुर बाह्य खेलो, ठाकुर भोग सोरी आरती बाजी लो। जब श्री चेतन बाबू के चारों ओर अनेक लोगों की भीड़ लग गई तो वे बाह्य चेतना में आए। उसी बीच चर्चा विग्रह को भोग का समर्पण समाप्त हुआ और सुमधुर ध्वनि के साथ आरती आरंभ हुई। ठाकुर शरण कोरा पुजारी होलो बाहिर, प्रभुर आगे आने दिल प्रसाद बार छीर, प्रसाद बार छीर। अर्चा विग्रह को सहन कराने के बाद पुजारी मंदिर के बाहर आ गया और उसने खीर के सारे 12 पात्र की श्री चेतन बाबू को दे दी। हरि बोल। खीर दे के महाप्रभु आनंद बाढ़ी लो, भक्तगण खाओ खाओ जाइते पंच खीर खीर ले लो। जब गोपीनाथ महाप्रसाद के सारे खीर पात्र श्री चेतन महाप्रभु के समक्ष रखे गए तो अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्तों को खिलाने के लिए उन्होंने 5 पात्र स्वीकार किए। 7 चीर पुजारी के बाहुड़ी लिया दिलो, पंच चीर पत्न जने बाटिया खाई लो। से 7 पात्र आगे बढ़ाकर पुजारी को दे दिए। फिर महाप्रभु द्वारा लिए गए 5 पात्र की खीर 5 भक्तों में बांटी गई और उन सब ने प्रसाद ग्रहण किया। गोपीनाथ रूपे जदि को राई छे भोजन, भक्ति दिखाई लके प्रसाद भक्षण। गोपीनाथ विग्रह से अभिन्न श्री चेतन महाप्रभु, गोपीनाथ विग्रह से, ये कौन अब कह रहे कृष्ण राज के विचार, गोपीनाथ विग्रह से अभिन्न श्री चेतन महाप्रभु पहले ही खीर पात्रों का आस्वादन कर चुके थे। फिर भी भक्ति प्रकट करने के लिए उन्होंने भक्त के रूप में उन्हें खीर खाई। हरि बोल। भोग किसको लग रहा है? चेतन महाप्रभु को भोग लग रहा है। गोपीनाथ का मतलब है चेतन महाप्रभु, लेकिन भक्ति की लीला उन्हें प्रकट करनी है, इसलिए उन्होंने दिखाया भक्त के रूप में पुनः पुनः खीर खाई। नाम संकीर्तन से ही रात्रि गौड़ाइला, मंगल आरती देखे प्रभाते चोलीला। वह रात्रि महाप्रभु ने उस मंदिर में संकीर्तन करने में व्यतीत की। प्रातःकाल मंगल आरती देखकर वे वहां से चल पड़े। अब आगे जाएंगे, बहुत सुंदर एकदम सीक्वेंस को हम लोग याद रखेंगे। गोपाल गोपीनाथ पुरी गोसाई गुण, भक्त संग से मुख्य प्रभु के आस्वादन। इस तरह स्वयं चेतन महाप्रभु ने गोपाल जी, गोपीनाथ तथा श्री माधव के दिव्य गुणों का आस्वादन अपने श्री मुख से किया। कहाँ बैठ के किया? रेमुना में बैठ के किया। किसको सुनाया? नित्यानंद प्रभु को सुनाया, जगदानंद पंडित को सुनाया और मुकुंद दत्त को सुनाया। यही आख्याने को हिला दोहारे महिमा, प्रभु रे भक्त वात्सल्य आर भक्त प्रेम सीमा। इस तरह मैंने श्री चैतन्य भाव की अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य की दिव्य महिमा का तथा भागवत प्रेम के भाव की प्रति इसका दोनों का वर्णन किया है। देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं इस श्लोक में। इस मैंने श्री चैतन्य भाव की अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य की दिव्य महिमा,
तो भगवान अपने भक्तों का गुणगान करना चाहता है और भक्त भगवान का गुणगान करना चाहता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ पर। देखिए, भगवान को सबसे ज्यादा आनंद आता है अपने भक्तों की गुणगान की महिमा करने तथा भगवत प्रेम के भाव की पराकाष्ठा और भक्ति के बारे में, भक्ति की पराकाष्ठा दोनों का वर्णन किया। हरि वो श्रद्धा युक्त हुआ ही सुने जे जन श्री कृष्ण चरण से ही पाए प्रेम धन। जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसे श्री कृष्ण के चरणों के प्रति भगवत प्रेम का धन प्राप्त होता है। हरि बोल। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आर चेतन चरिरा मत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरणों की वंदना करते हुए और उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास के विलास गोस्वामी उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्वा, जिसमें श्री माधवपुर की भक्ति का वर्णन है। तो अभी हमने पढ़ा है भगवान को पूरी पहुंचना है। 4 अध्याय है, 3, 4, 5, 6, 3 और 4 हमने कंप्लीट किया। अब 5 और 6 2 अध्याय है। अब भगवान आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 5 साक्षी गोपाल की लीला है। बहुत सुंदर लीला है। अब ये लीला सुनाएंगे नित्यानंद प्रभु सुनाएंगे। ये लीला अभी तो चेतन महाप्रभु ने सुनाया, अब नित्यानंद प्रभु ये साक्षी गोपाल की लीला सुनाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी पुस्तक अमृत प्रभाष्य में 5वें अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर की बुक्स का नाम है अमृत प्रभा भाष्य। जाजपुर होते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कटक नगर पहुंच गए, जहां से साक्षी गोपाल का मंदिर देखने गए। वहां पर उन्होंने श्री नीता को उनके मुख से साक्षी गोपाल की कथा सुनी। हरि बोल। तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा तो बोल दे। अब नित्यानंद प्रभु को कैसे मालूम पड़ा भाई? तो जब नित्यानंद प्रभु एक चक्र से निकले थे ना, तो वो जो पंडित लेके गया था ना उनको कि अब मेरे को अपना पुत्र, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी सेवा करेगा, उस समय नित्यानंद प्रभु पूरी सब जगह का दर्शन करते हुए, साउथ इंडिया एवरी जगह जगह करते हुए तब जाकर के नवद्वीप आए थे और उनको सब जगह का मालूम है। तो ये पूछेगा तो ये बात बता देंगे। अब लास्ट में नवद्वीप में आए, तो नवद्वीप में कब आते हैं? जब उनको पता लगता है कि मेरे प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। अब मेरा कर्तव्य है अपने गुरु, अपने साक्षात भगवान की जो उनका उद्देश्य है हरि नाम का प्रचार करने का, उसमें मैं मदद करूं। ये है गुरु। एक एक चीज में तत्व है। जब तक चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया था, नित्यानंद प्रभु नवद्वीप नहीं आते हैं, प्रकट नहीं है। सब जगह भगवान और गुरु और भक्त का आदान प्रदान होता है कि अब तेरे को आना है, मैं तैयार हूं प्रचार कार्य के लिए। तब उस समय वहां पर आते हैं और उनका दर्शन, गुरु का दर्शन भगवान ने तो हरिदास ठाकुर को भी भेजा था, अरे जाके पता लगाओ नित्यानंद प्रभु का है। लेकिन जब तक गुरु की कृपा से परम भक्त का भी दर्शन नहीं होता, ये भी याद रखेंगे। तो चेतन महाप्रभु स्वयं जाते हैं, नंदाचार्य के यहाँ जाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, ये तो भागवत है, चैतन्य भागवत में बहुत डिटेल में नंदनाचार्य के यहाँ रुकते हैं नित्यानंद प्रभु, और जब वो मिलते हैं उनकी आंखों का जो क्रंदन, रोना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में वर्णन किया है। इसलिए उनको मालूम था, पूरा ब्रह्मांड करके वो नवद्वीप आए थे, इसलिए उनको मालूम है साक्षी गोपाल की लीलाओं के बारे में सब मालूम है। चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए थे ना प्रभु जी? है माता जी, चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए थे ना नित्यानंद जी को कि वहां जाके अब तुम प्रचार करो नवद्वीप में, बंगाल में, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ वो हाँ वो आदि गुरु है माता जी। हाँ, वही आदेश दिए थे उनको। भगवान है, भगवान के विस्तार है। लेकिन देखिए, माने नित्यानंद की जो माने गुरु है, इसीलिए गुरु का बहुत महत्व है। अगर हम गुरु के शरण में चले जाए श्रद्धा से, खाली नहीं सोचा कि हमने ले लिया, नहीं, गुरु की श्रद्धा से पूजा भक्ति करेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे, तो स्वयं अपने आप हमारी भक्ति, अपने आप भक्ति भी जो क्या बोलते हैं, लता, भक्ति भी लता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। कोई अलग से प्रयास कर, उसमें भक्ति में कोई ज्ञान, नॉलेज, प्लानिंग की दरकार नहीं है। प्लानिंग कुछ नहीं, सर्व समर्पण हृदय से
गुरु को समर्पित कर दीजिए, अपने आप भक्ति लता वृक्ष ऊपर बढ़ती चली जाएगी, कुछ नहीं करना। हाँ, नित्यानंद प्रभु मतलब वो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना चाह रहे थे, लेकिन वो उनको आदेश दिए कि नहीं, तुम अब यस, वहां पर यस, जाके प्रचार यस, करो। अभी अभी आएगा, वो भी चीज अभी आएगी, अभी आएगी, हाँ। है, अभी आगे आएगी, है। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, नहीं मैं तो आपके संग ही रहूंगा पूरी में। भगवान ने कहा नहीं, तू जा। नहीं, हाँ, तुम जाके प्रचार करो। सब हरे कृष्ण गुरु जी, एक अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये लास्ट चैप्टर में 163 में एक जगह बोला कि गोपाल जी को और चंदन पूरा लेप लिया, वो जाने से मैंने बॉर्डर क्रॉस करने से अगर प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो 183 श्लोक में है पूरा गाड़ी बोझाई वो जो चंदन था वो तो निकल गए कागज दिखाने से। सर जो गवर्नमेंट का पेपर था वो दिखाने से, गवर्नमेंट को दिखाया, वो जो रिसीट था। हाँ, हाँ, है ये दोनों बात कैसे लग रहे हैं? एक जगह बोला गोपाल जी उनको माने साहाଯ୍य करने के लिए, लेपन करने के लिए बोला था, हाँ, वो और उसके बाद नहीं, 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 183 में नहीं, नहीं, आप नहीं, फिर से थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे। चलो माता जी, जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, माधवेंद्रपुरी, वहां पर उनका सब लोग गुणगान करने लगते हैं, तो वो भागना चाहते हैं, लेकिन चूंकि गोपाल जी के लिए चंदन कपूर लेना था, जब वो वहां से, पहला चीज कौन उनको हेल्प कौन किया? वहां के अथॉरिटी, जगन्नाथ मंदिर के अथॉरिटी ने वो अरेंज किया। अब उनको मालूम है कि उस समय मुसलमान सब राजा थे, सब चेक पोस्ट पर सब मुसलमान थे। उन लोगों ने वहीं से जगन्नाथपुरी में रहते हुए सारे कागज पत्तर बना के दे दिए कि ये सारा चीज है, वृंदावन में जाएगा, और ये भगवान की सेवा के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं है। सारे कागज पत्र उनको दे दिया। अब उन कागज पत्र को संग में चंदन को लेके, कपूर को लेकर के माधवेंद्रपुरी चले आते हैं। कहाँ पर? वृंदावन जाने के लिए। लेकिन बीच में क्या पड़ता है? फिर से पुनः पड़ता है रेमुना। रेमुना में अब महाप्रभु महादेव प्रभु रुक जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, और उसके बाद में जैसे ही जानने के लिए तैयार होते हैं वृंदावन, भगवान सपने में उनको कहते हैं, हे मेरे महादेवपुरी, तुझे अभी वृंदावन जाने की दरकार नहीं है। ये जितना भी चंदन कपूर है, इसका लेप तुम इसी गोपीनाथ को कर दो। गोपीनाथ को चंदन लगाने का मतलब है मुझे चंदन लगा। ठीक है। उसके बाद में चेतन महादेवपुर उतने दिन तक ही वहां रहे। भगवान ने कहा था जब तक ये चंदन और कपूर लेप खत्म नहीं हो जाए, तब तक तुम वहीं पर रहना। कहाँ पर? रेमुना में ही रहना। ठीक है। और महाप्रभु ये सब श्लोक की लास्ट में है। क्या चीज? ये जो आप बात आपने बता रहे, हाँ, ये लास्ट में है क्या? चैप्टर के एकदम लास्ट में है? हाँ, अच्छा। यस। पूरा अपना सीक्वेंस में फिर से पढ़िए, बहुत सुंदर है, कोई इसमें डाउट नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अब जब खत्म हो जाती है ये लीला, तब चैतन्य बाबू लास्ट के श्लोकों में बोलते हैं कि देखो हे नित्यानंद, हमारा ये रे परम भक्त माधवेंद्र पुत्र कितना भाग्यशाली, कितना महान है। इसके बराबर और कोई भाग्यशाली है, कोई भक्त है क्या, जिसको 3 बार गोपाल जी ने सपने दिए। हाँ वो तो देख लिया मैंने। फिर उसके बाद में उनका एंड करते हैं। कौन एंड करते हैं? चेतन महाप्रभु एंड करते हैं। और फिर उसके बाद में चेतन महाप्रभु एक जो माधव पुंत्री जो पंक्ति गाते थे, जो कि वास्तव में राधा रानी ने गाया था, वो पंक्ति को जब वो उसका उच्चारण करते हैं तो महाप्रभु बेहोश हो जाते हैं। तो राधा रानी का भाव आ जाता है, और उसके बाद में यहाँ लीला समाप्त होती है। और उसके बाद में कृष्णराज के विराज गोस्वामी कहते हैं कि ये इतनी सुंदर, इसका जो भी श्रवण कीर्तन करता है वो क्या है, भगवान की प्रेमा भक्ति पाता है, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर, माने भगवत प्रेम का धन प्राप्त होता है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण बाबू जी, एक बार आप 176 177 एक साथ है मेरा, वो एक बार देख लीजिए, और 183 एक बार देख लीजिए। अभी देख लेता हूँ। 176 बोल रहे हैं आप? मैंने जो पूछ रही हूँ ये दोनों का बात बोल रही हूँ। एक सेकंड मेरे को देखने दीजिए।
मुसलमान द्वारा शासित भारतीय प्रांतों में चंदन तथा कपूर लेकर यात्रा करना अत्यंत अवसरदायक था। ये कौन बोल रहा है, पहले ये बताइए। ये चेतन महाप्रभु बोल रहे हैं। अच्छा, कृष्णदास कविराज नहीं? नहीं, चेतन महाप्रभु बता रहे हैं इन चारों को कि अच्छा। देखो, इसके कारण माधवपुरी कष्ट में पड़ सकते थे जब गोपाल विग्रह को ज्ञात हो गया, अर्थात चेतन बाबू खुद को, ये चेतन महाप्रभु कह रहे हैं। तो ये आपने 76 77 नहीं पढ़ा? मैं 176 ही पढ़ा हूँ, उसके बाद 77 पढ़ रहा हूँ। भगवान अत्यंत दयालु है और अपने भक्तों से अनुरक्त रहते हैं। अतएव जब गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाया गया तो माधवपुर का श्रम सार्थक हो गया। अब वो सिंपल है इसमें, ये भी चेतन महाप्रभु ये बात बोल रहे हैं, चेतन महाप्रभु समराइज कर रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, ये चैतन्य महाप्रभु ने बोल रहे हैं, और मैंने सोचा ये जो जा रहे हैं ना 183 में, जो उत्कल प्रदेश से वो दूसरे जगह ले जा रहे थे एक सेकंड 183 भी पढ़ लेते हैं, एक से 183 भी पढ़ लेते हैं। चूंकि उड़ीसा प्रांत के बाहर चंदन ले जाने पर प्रतिबंध था, अतः चुंगी अधिकारी ने पूरा चंदन अपने पास रख लिया, किंतु माधवपुर में उसे सरकार द्वारा दिया गया विमोचन पर दिखलाया, जिससे वे कठिनाई से बच गए। बहुत सिंपल बात है, इस बात चेतन महाप्रभु रिपीट कर रहे हैं, बता रहे हैं तीनों को। हाँ प्रभु जी, आप समझाओ, वो चैतन्य महाप्रभु ने बोल रहा है हाँ, इसलिए। ये सारी चीजें ना चेतन महाप्रभु बता अच्छा, रहे हैं। ठीक है, ठीक। क्लियर है ना? हाँ हाँ, ठीक। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग, सॉरी, श्री की लीला एक बार ये पढ़ लिया ना। हाँ, एक बार बिरह नामक स्थान में दो ब्राह्मण रहते थे, जिनमें से एक वृद्ध था और दूसरा नवयुवक था। दोनों ब्राह्मण अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए अंत में वृंदावन पहुंचे। वृद्ध ब्राह्मण उस तरुण ब्राह्मण की सेवा से अत्यंत प्रसन्न था, अतः वह अपनी सबसे छोटी पुत्री का विवाह उसके साथ करना चाहता था। वृद्ध ब्राह्मण ने वृंदावन के गोपाल विग्रह के समक्ष तरुण ब्राह्मण को विवाह का वचन दिया। वृंदावन के गोपाल विग्रह, साक्षी गोपाल, इस तरह गोपाल विग्रह साक्षी रूप हुए। जब दोनों ब्राह्मण विद्यानगर लौटे तो तरुण ब्राह्मण ने इस विवाह की बात उठाई, किंतु वृद्ध ब्राह्मण ने अपने मित्रों तथा पत्नी के प्रभाव में आकर करके उसे अपना वचन याद नहीं है। फलतः तरुण ब्राह्मण वृंदावन लौट आया और उसने पूरी कहानी गोपाल जी से कह सुनाई। इस तरह गोपाल जी उस युवक की भक्ति से वशीभूत होकर उसके साथ दक्षिण भारत गए। हरि बोल। गोपाल जी तरुण ब्राह्मण के पीछे पीछे जा रहे थे और वह तरुण ब्राह्मण उनके घुंघरों की झुनझुन ध्वनि सुनता जा रहा था। जब विद्यानगर के सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति एकत्र हो गए तो गोपाल जी ने वृद्ध ब्राह्मण के वचन की पुष्टि की। इस तरह विवाह संपन्न हो गया। बाद में उस देश के राजा ने गोपाल जी के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। हरि बोल। तो इसको हम लोग एक श्लोक बाय जल्दी चर्चा करते हैं, बहुत सुंदर। इसके बाद हरे कृष्ण बाबू, हाँ प्रभु बोलिए। एक क्वेश्चन है, ये राम ये चाहिए रामचंद्र कविराज जो चैतन्य क्षेत्र में लिखा है, और बोलते ये वृंदावन दास वृंदावन भगवान मंगल में लिखा है, डिफरेंस क्या है? क्यों लिखा है? जो कोई ये जो दोनों चीज ही भगवान में महाप्रभु का जीवनी लेके लिखा है, तो प्रभु ये दोनों चीज को वृंदावन दास क्योंकि बड़ा क्यों थी? हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु, ये चीज हमने पहले चर्चा कर चुके हैं हमारे बाग प्रभु। हमने चर्चा ये किया था कि ये जो पहले वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत जो लिखा है, उसके अंदर में चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के पहले की लीला को बहुत डिटेल में लिखा है, लेकिन संन्यास के बाद की लीला को वृंदावन दास ठाकुर डिटेल में नहीं लिख सके, क्योंकि वो जो ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के पहले की लीला बहुत मोटा हो गया था, तो उन्होंने उसके बाद नहीं लिखा। उसके बाद में जब कृष्णराज कविराज गोस्वामी वृंदावन के अंदर में थे और वो रघुनाथ दास गोस्वामी से हमेशा भागवतम सुनते थे, और हम लोगों ने पढ़ा था उनके ऊपर में मदन मोहन की कृपा हुई थी। हरिदास पंडित थे, उन्होंने सब लोगों ने मिलकर के उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप चेतन चरितामृत को लिखिए। कौन सा लिखिए? जिसको डिटेल में वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं लिखा।
इसलिए फिर इसके बाद में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के बाद की लीला बहुत डिटेल में लिखी है। अब ये जो मध्य लीला में जो अब हम लोग डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, अंत लीला में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी डिटेल में वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं लिखा है। क्लियर है प्रभु आपको? हरि बोल। इसके बाद कटक के राजा ने उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव का अपमान किया, जो कि उसने अपनी पुत्री का विवाह उससे करने से मना कर दिया था और उसे भगवान जगन्नाथ का झाड़ू लगाने वाला था। फलतः राजा पुरुषोत्तम ने भगवान जगन्नाथ की सहायता से कटक के राजा से लड़ाई की और उसे हरा दिया। इससे उसने राजा की पुत्री तथा कटक का राज्य दोनों का भार संभाला। उस समय गोपाल जी को राजा पुरुषोत्तम देव की भक्ति के वसूबोध होने के कारण कटक नगर ले आए गए। यह कथा सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत प्रेम के भावेश में गोपाल मंदिर में दर्शन किए। कटक से चलकर वे भुवनेश्वर गए और वहां शिव जी का मंदिर देखा। धीरे धीरे वे कमलपुर पहुंचे और भारगी नदी के तट पर वे शिव जी के मंदिर आए, जहाँ उन्होंने अपना संन्यास दंड नित्यानंद प्रभु को दे दिया। यहाँ पर भी बहुत सुंदर लीला होगी, किंतु नित्यानंद प्रभु ने उस दंड के 3 खंड करके उसे आटार नाला नामक स्थान में भारगी नदी में फेंक दिया। अपना दंड पुनः प्राप्त होने से क्रुद्ध होकर श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का साथ छोड़कर अकेले ही जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने चले गए। हरि बोल। तो यहाँ थोड़ा सा बता दूं तो अच्छा लगेगा। एक एक लीला है। भगवान जैसे ही पहुंचते हैं आठार नाला ताला, नित्यानंद प्रभु वहां का डंडा तोड़ देते हैं और भगवान गुस्सा हो जाते हैं। अब मैं तू मेरे संग नहीं चलेगा, मैं अकेला ही जाऊंगा। तो ये तत्व है, इसके पीछे अंतरंग कारण है कि भगवान अकेला क्यों जाना चाहते थे। भगवान यहाँ से पूरी अकेला क्यों जाना चाहते थे? अगर यदि भगवान अकेले नहीं जाते तो उन्हें सार्वभौम प्रभु का दर्शन नहीं होता। हरि बोल। और वो सार्वभौम की लीला नहीं होती है। तो एक एक चीज को ध्यान में रखना। पदम व्याम चलनीय प्रतिमा स्वरूप अमन्य देव ही सताह गम्यम देशम ययो विप्रकृते अद्भुत इहम तम साक्षी गोपालम अहम नतो अस्मि। मैं उन पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मण देव को नमस्कार करता हूँ जो एक ब्राह्मण पर उपकार करने के लिए नमो ब्राह्मण देवाय को ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः, जो उस एक ब्राह्मण पर उपकार करने के लिए साक्षी गोपाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने 100 दिनों तक देश की पैदल यात्रा की। ये तो उनकी लीलाएं अद्भुत है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त विद। श्री चैतन्य बाबू की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। चोलिते चोलिते आइला जाजपुर ग्राम, बड़ा ठाकुर देखी कोरिला प्रणाम। चलते चलते श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी टोली सहित बैतरणी नदी के तट पर स्थित जाजपुर गांव आए। वहां उन्होंने बड़ा देव का मंदिर देखा और उन्हें नमस्कार किया। तो एकदम रेमुना से चलते चलते भगवान जाजपुर पहुंच गए उड़ीसा में। नित्य गीत कोले प्रेम बहुत स्तवन, जाजपुर से रात्रि कोरी लाजापन। बरादेव के मंदिर में श्री चैतन्य भाव ने कीर्तन तथा नृत्य किया और प्रार्थना की। रात्रि उन्होंने मंदिर में बिताई। इसका मतलब अभी हम लोग पुरी जी जाएंगे तो हम लोग को जाना चाहिए ना जाजपुर में बरादेव का दर्शन। मेरे को याद नहीं आया, किया तो था राइट। कटक के आइला साक्षी गोपाल देखीते, गोपाल सौंदर्य देखी होला आनंदित। इसके बाद चैतन्य बाबू कटक नामक नगर में साक्षी गोपाल का मंदिर देखने गए। गोपाल विग्रह के सौंदर्य को देखे वे अत्यंत प्रफुल्लित हुए। प्रेमावेश नित्य गीत केलो को तो क्षण आविष्ट हुआ केलो गोपाल स्तवन। वापस चैतन्य बाबू कुछ समय तक कीर्तन तथा नृत्य करते रहे और भावाभिभूत होकर उन्होंने गोपाल की अनेक प्रकार से स्तुति की। सही रात्रि ताहारोही भक्त गण संगे, गोपाल पूर्व कथा सुने बहुत रंगे। उस रात श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल के मंदिर में रहे और सभी भक्तों से उन्होंने साक्षी भाव की कथा अत्यंत उत्साह पूर्वक सुनी। सुनाई नहीं, सुनी।
नित्यानंद गोसाई जो भी तीर्थ भरो मिला, साक्षी गोपाल देखी बारे कटक आइला। इसके पूर्व जब नित्यानंद प्रभु ने विभिन्न तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया था, तो वे कटक स्थित साक्षी गोपाल का दर्शन करने भी आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो याद है, क्योंकि हमको प्रचार में लगेगा काम, अरे नित्यानंद प्रभु को इतनी लीला के बारे में क्यों बताए, क्योंकि वो नवद्वीप आने के पहले पूरा भारत भ्रमण करते हुए ही नवद्वीप पहुंचे थे। साक्षी गोपाल ने कथा सुनी लोक मुखे, सही कथा को है प्रभु सुने महासुखी। उस समय नित्य प्रभु ने साक्षी गोपाल कथा उस नगर के लोगों से सुनी थी। अब उन्होंने वही कथा फिर सुनाई और चैतन्य महाप्रभु ने उस कथा को अत्यंत सुख पूर्वक सुना। साक्षी गोपाल मंदिर भुवनेश्वर खुर्दा रेलवे जंक्शन जनक जगन्नाथपुरी स्टेशन के बीच में है। अच्छा दिख अब कटक में नहीं है, किंतु जब नित्य प्रभु वहां गए थे तो वे वहां थे। कटक उड़ीसा में महानदी के किनारे स्थित है। जब साक्षी गोपाल को दक्षिण भारत के विद्यानगर से लाए गए थे तो वे कुछ समय तक कटक में रहे थे। उसके बाद कुछ काल तक वे जगन्नाथपुरी में रहे। ऐसा प्रतीत हो कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ तो साक्षी के बीच प्रेम कला अर्थात कुछ प्रेम पूर्ण मतभेद हुआ। इस प्रेम कला को सुलझाने के लिए उड़ीसा के राजा ने जगन्नाथपुरी से 11 मील की दूरी पर एक गांव बसाया। यह गांव सत्यवादी कहलाया और यहीं पर गोपाल को प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद नया मंदिर बनवाएगा। अब तो साक्षी गोपाल स्टेशन भी है और लोग साक्षी गोपाल का दर्शन करने के लिए सत्यवादी जाते हैं। अर्थात जगह का नाम सगरी बोल। पूर्वे विद्यानगर दुईत ब्राह्मण तीर्थ कौरी बारे दुही कौरी लागमन प्राचीन काल में शुरू होती है। यहाँ से कथा प्राचीन काल में दक्षिण भारत में विद्यानगर में 2 ब्राह्मण थे जिन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थानों के दर्शनार्थ लंबी यात्रा की। गया वाराणसी प्रयाग शकल कोरिया मथुरा ते आइला दुई आनंदित होया। सर्वप्रथम वे गया गए, फिर काशी और तब प्रयाग, अंत में वे अत्यंत प्रसन्न हुए मथुरा आए। बन जाता है बन देखी देखे गोवर्धन, 12 बन देखी से गेला वृंदावन। मथुरा पर तो उन्होंने वृंदावन के विभिन्न वनों का दर्शन करना आरंभ किया। तब एक गोवर्धन पर्वत आए, उन्होंने सारे 12 ब्राह्मणों के दर्शन किए और अंत में वृंदावन नगरी पहुंचे। यमुना नदी के पूर्व की ओर स्थित 5 वनों के नाम है भद्र, बिल्व, लोह, भांडेर तथा महावन। यमुना के पश्चिम की ओर स्थित 7 वनों के नाम है मधु, ताल, मुकुंद, बहुला, काम्य, खदीर तथा वृंदावन। इन सारे महावनों के दर्शन के बाद वे दोनों यात्री पंचक्रोशी वृंदावन। अच्छा थोड़ा सा याद आ गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कृष्ण भगवान, हम लोगों ने पढ़ा था 10वें अध्याय में भगवान महावन में रहे थे। वहीं पर हमारी दामोदर लीला हुई थी। उसके बाद में हमने 11वें अध्याय से 12वें अध्याय से पढ़ा कि भगवान वहां से वृंदावन चले आते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व की तरफ है महावन, माने गोकुल कहाँ पर है, यमुना के पूर्व की तरफ है, और यमुना के पश्चिम में कौन है, हमारा वृंदावन है। ठीक है ना, ये सब चीज थोड़ा नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इन सारे वनों के दर्शन के बाद वे दोनों यात्री पंचक्रोशी वृंदावन पहुंचे। 12 वनों में से वृंदावन नामक वन वृंदावन नगरी से लेकर नंदग्राम तथा बरसाना तक 32 मील की दूरी तक फैला है और इसी में पंचक्रोशी वृंदावन स्थित है। वृंदावन ने गोपिन स्थान है, महादेवालय से मंदिर है, गोपाल है, महासेवा है। पंचक्रोशी वृंदावन ग्राम में जहाँ अब गोविंद मंदिर स्थित है, पहले एक विशाल मंदिर था जहाँ गोपाल की भव्य सेवा की जाती थी। केसी तीर्थ काली हृदादि के कहलो स्नान श्री गोपाल ने किता करी यमुना नदी के स्थित विभिन्न घाटों में यथा केसी घाट तथा कालिया घाट में स्नान करने के बाद वे दोनों ब्राह्मण यात्री गोपाल मंदिर के दर्शन करने गए। इसके बाद उन्होंने उस मंदिर में विश्राम किया। गोपाल सुंदर द्वार मन नीलहरी सुख पा रहता है दिन दुही चारी। गोपाल विग्रह के सौंदर्य ने उनके मनों को हर लिया और परम सुख अनुभव करते हुए दोनों 2-4 दिन वहां रुक गए। हरि बोल। भगवान का दर्शन कितना आकर्षित है।
दुई विप्र मध्य एक विप्र वृद्ध पाए, आर विप्र जुवा तारे कौरे न सहाय। दोनों ब्राह्मण से, एक वृद्ध था और दूसरा तरुण था। यह तरुण व्यक्ति वृद्ध ब्राह्मण की सहायता कर रहा था। छोटे विप्र कौरे सदा ताहर सेवन, ताहर सेवाय विप्र तुष्ट होलो बन। निसंदेह तरुण ब्राह्मण वृद्ध की सतत सेवा करता था और वह वृद्ध ब्राह्मण उसकी सेवा से संतुष्ट होने का कारण उससे बहुत प्रसन्न था। बोले, तुम्हें मोर बहु सेवा केला, सहाय हुआ तो मोरे तीर्थ कोराइला। बूढ़े व्यक्ति ने उस तरुण से कहा, तुमने तरह तरह से मेरी सेवा की है और इन साढ़े 30 सालों की यात्रा करने में मेरी सहायता की है। देखिए, किसी को यात्रा को करने में मदद कराने में बहुत बड़ी कृपा, भगवान बहुत खुश होता है। पुत्र वो पिता एचना को सेवन, तुम्हारे प्रसाद आमीना पाई। मेरा पुत्र भी ऐसी सेवा नहीं करता, तुम्हारी दया से मुझे यात्रा में कोई थकान नहीं हुई। हरे कृष्णा प्रभु। अच्युत दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। यहीं पर विराम देते हैं प्रभु। है अभी तो बहुत शुरू हुआ ये लीला है। ये दूसरी बहुत सुंदर लीला है, इसका हम लोग आनंद लेंगे। साक्षी गोपाल की लीला है, जो कि अब ये कौन बता रहे हैं, ये लीला याद रखना, सीक्वेंस को याद रखना। लीला नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? चेतन महाप्रभु। अच्छा, चेतन महाप्रभु को मालूम नहीं है क्या? भगवान को तो सब कुछ मालूम है। खुद भगवान ने लीला किया। लीला को प्रकट करने के लिए, लीला का भक्तों को आनंद देने के लिए और स्वयं आनंद लेने के लिए। खाली ऐसे नहीं बोलना है आनंद देने के लिए। अरे भगवान स्वयं अपनी लीलाओं को सुनकर दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। अर्थात भगवान की लीला इतनी दिव्य होती है जो कि स्वयं भगवान को आनंदित करती है। ये एक चीज पॉइंट को नोट करके रखें, ठीक है ना? इसलिए भगवान कहते हैं, नित्यानंद प्रभु से सुनते हैं अपनी ही लीला है। हरे कृष्ण। ये विराम देते हैं। किसी का कोई और प्रश्न? खाली हम लोग ये सीखो। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे? प्रभु जी, ये 1 घंटा कैसे निकलता पता ही नहीं चलता, तुरंत हो जाता है 1 घंटा। माता जी, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये पढ़ते जाएंगे पता ही नहीं लगेगा आप लोग को। ये चेतन चरितामृत, और हम लोग इतना अच्छे ढंग से पूरा सीक्वेंस करके कर रहे हैं ना, कि आदि लीला का समाप्त होती है तब में, अब मध्य लीला है। पहले हम पूरा समझ रहे हैं कि देखो 3, 4, 5, 6 अध्याय में अभी भगवान पहुंचेंगे पूरी। उसके बाद में 6, 7, 8 से भगवान अब साउथ इंडिया की टूर करेंगे। फिर भगवान वापस आएंगे तो पूरी में लीला करेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा बनाएंगे, गुंडीचा मंदिर करेंगे, राजा प्रताप रुद्र पर कृपा करेंगे, वो लीला सुनेंगे। उसके बाद भगवान वृंदावन जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे। तो आते समय किस पर कृपा करेंगे? सनातन हिंदू। इतना सुंदर लीला तो भी इतना सुंदर माथे में स्थापित होगा ना, प्रचार में बहुत मदद करेगा। भक्ति भी बढ़ेगी, प्रचार खूब धीरे धीरे करेगा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। डेली वीक में सुबह 7 से 8 का टाइम कैसे जाता पता ही नहीं चलता, तो फट से खत्म हो जाता है। ये सब भगवान की कृपा, हम लोग के भक्तों की कृपा है माता जी, हम लोग के ऊपर। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, बोलिए माता जी। बोल रहे हैं जैसे कि भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो जिन दुष्टों का वो संहार उनके हाथों होता है, तो बोलते हैं ना उनका उद्धार हो जाता है। हाँ तो जैसे उस टाइम जो लोग भगवान का दर्शन करते हैं तो उन लोग सबका भी तो उद्धार ही हुआ होगा ना? हाँ बिल्कुल। 100 माता जी, एक चीज खाली हाँ। याद तक, ये तत्व की दृष्टि सब याद कर लेंगे, सब लोग समझ लेंगे कि भगवान का दर्शन मात्र ही सारे पापों को नष्ट कर नाश देता है। कर देता है। हाँ। सबसे पहली चीज। अब से हाँ। पहले क्वेश्चन पूछेगा, मुक्ति का मतलब क्या हुआ? भगवान के दर्शन मात्र से उनके जितने भी पाप होते हैं, चाहे वो कूट रूप में हो, चाहे बीज के रूप में हो, चाहे कूट बीज प्रारब्ध हो या अप्रारब्ध, कुछ भी, किसी भी अपरारब्ध और फिर प्रारब्ध, कूट बीज अप्रारब्ध और प्रारब्ध जिस भी रूप में होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब तुम्हारे पास हमारे कोई पाप रहे ही नहीं, तो वो क्लेम करेगा कि भगवान मेरे तो पाप रहे नहीं, तो मैं भौतिक जगत में क्यों रहूं? तो भगवान कहेगा तू तो मेरे को भूखा बना दिया, चल तेरे को मैं मुक्ति दे देता हूँ। लेकिन गोलोक वृंदावन में जाने के लिए भगवान की भक्ति जरूरी है। तो अब इस तो भक्ति बहुत ज्यादा, मुक्ति हाँ। मुक्ति इसलिए कहते हैं मुक्ति भक्ति की दासी है।
अर्थात जिसको भक्ति मिल जाती है अपने आप मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जिसको मुक्ति मिलती है उसका मतलब नहीं है उसको भक्ति मिली। ठीक है ना, ज्ञानी वगैरह, ठीक है ना। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु। ज्ञानी लोग को, दुर्योधन, ज्ञानी को भी तो मुक्ति मिली थी, कंस को भी मुक्ति मिली है, सबको तो मुक्ति मिली है, लेकिन भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये प्रभु जी जैसे मुक्ति मुक्ति मिली बोल रहे हैं, जैसे कि दुर्योधन कंस ये लोग तो भगवान से विद्रोह किए, तो लेकिन इन लोग दर्शन तो किए ही भगवान का, हाँ तो मुक्ति मिली, हाँ मिली मुक्ति। तो जो लोग मतलब खराब नहीं किए, मतलब नॉर्मल समझिए इंसान जो लोग रहे थे उस टाइम, तो उन लोग को भी सिर्फ मुक्ति मिली क्या? उनको मुक्ति मिलेगी, उसके बाद उनको मुक्ति करके भक्ति का साधन मौका मिलेगा, भक्ति मिल जाएगा, का मौका मिलेगा उनको, उनको भक्ति करने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, हरि बोल। हाँ बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। साक्षी गोपाल के बारे में सुना बहुत, लेकिन इनकी पूरी लीला हमें नहीं पता था, आज पता चला कि लीला। और अभी शुरू हो रही है, अभी हम लोग सुनेंगे ना पूरा ये अध्याय 5 पूरा इसमें मिलेगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। इससे हम लोग बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। और देखिए अभी दोनों पैरेलल कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है। भागवत का भी कैंटो 11 है ना, बहुत हाई लेवल का थी, एक साथ चल रहे हैं प्रभु जी, दोनों चल रहा है, बहुत समय भी ले सकता है वो, है कोई बात नहीं है। समय की तो कोई बात ही नहीं है, आराम से धीरे धीरे चल रहा है। कृष्णा जानता है, गोपाल जानते हैं, राधा गोविंद जानते हैं, लेकिन ये कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। और हम लोग तत्व को भी पूरा समझ रहे हैं, भक्ति भी कर पा रहे हैं। बाकी डिग्री से कोई दरकार नहीं कि कौन, कभी ये चिंता नहीं करना मेरा भक्ति शास्त्री का कोर्स नहीं हुआ, मेरे को भक्ति वैभव नहीं मिला, वो तो खाली हो गया कोर्स के माध्यम से। हम लोग भक्ति वैभव भी कोर्स करने का इच्छा होता है कि ज्ञान प्राप्त हो, और अब समझ आता है प्रभु जी, और कुछ नहीं है कि थोड़ा समझ में आता है बस, बाकी कुछ नहीं, उसके डिग्री से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, बस हमको ये रहेगा कि भक्तों का संग हो रहा है, भक्तों के संग बैठ करके हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत दुर्लभ है ये। ठीक है ना, हरे कृष्ण, जय रामदेव, अच्युत जय दास प्रभु। यही विराम देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज से प्रभु जी बहुत सारे भक्त हमारे डिसाइपल कोर्स कर रहे हैं, तो सभी को हरी बोल। हम सब लोग कितने लोग हैं प्रभु? करीब करीब 12-15 जन तो हैं कम से कम, हमारे गोपाल प्रभु भी किए ज्वाइन। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। सिटी से ही 5-6 जन हो गए हैं। हरी बोल, हरी बोल। बहुत 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 धन्यवाद। देखिए सब एक दूसरे को इंकरेज करते हैं, और हमारे अच्युत अजय दास को बहुत ऑर्गेनाइज करता है रियली, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भक्त बहुत अच्छे से आईडीसी कोर्स करे, और उसके बाद में अपने को तैयार करे दीक्षा लेने के लिए। हरी बोल, हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर खबर दिया हमारे अच्युत दास। गोपाल प्रभु के लिए भी हरी सरप्राइज की वो भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हरी बहुत बड़ी, हम लोग बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। हरी बोल। तो सब लोग अच्छे से करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अच्युत अजय दास को, थैंक यू सभी भक्तों। हरे कृष्ण। ये पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण।